So let me brief first of all that in this particular class, what are the topics we are going to cover? We are going to cover transpose and its properties. Okay, transpose and its properties. Second topic we are going to cover is symmetric matrix. Third topic we are going to cover is skew symmetric matrix. And the last topic we are going to cover today is all the concepts which I had explained, which I will be explaining, like transpose, symmetric, skew symmetric. इसको लेकर के हम लोग एक application solve करेंगे. So these are the basic 4 topics we are going to do today. So let us start with transpose first. Okay, what is transpose of a matrix? I mean, how to find out transpose of a matrix? Suppose you have any matrix. Let's take A. And suppose you are asked to determine its transpose. ट्रांसपोज का नोटेशन है ये, ठीक है? और ऐसे भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं ट्रांसपोज. ट्रांसपोज में क्या होता है देखना एक बार. हम लोग रोज को कॉलम्स में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं. रोज को कॉलम्स में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, या फिर कॉलम्स को रोज में हम लिख देंगे. हमारे पास दोनों ही ऑप्शन है. हमारे पास दो ऑप्शन क्या है कि हम लोग रोज को कॉलम्स में लिख दें, ठीक है? लेट्स ट्रांसफॉर्म रोज टू कॉलम्स और कॉलम्स टू रोज. इज दिस क्लियर? दिस इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. ऑलराइट एवरीवन? तो देखो, अगर आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, या फिर पहला कॉलम को पहला रो में, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में, थर्ड कॉलम को थर्ड रो में, बात बराबर है. देयर इज नो डिफरेंस आई कैन सी. इज दिस क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट. Now there are properties based on transpose of a matrix. Transpose जो टॉपिक है इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारा प्रॉपर्टीज है. तो पहले हम लोग वो प्रॉपर्टीज देखते हैं. So note down everyone. The first property based on transpose is what? Listen. Now tell me what is A transpose का whole transpose. अगर मान लो मैं किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैंने निकाल दिया और मैं वापस इसका ट्रांसपोज निकालूं, तो इसका वापस से ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? A के बराबर ही होगा. सो वी कैन से दैट A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू व्हाट? मैट्रिक्स A itself. ऑलराइट एवरीवन? इस मैट्रिक्स का अगर हम वापस से ट्रांसपोज निकालें, ट्रांसपोज जो आया उसका वापस से ट्रांसपोज, सो यू फाइंड दैट इट इज इक्वल टू मैट्रिक्स A itself. ओके एवरीवन? सेकंड प्रॉपर्टी, A plus minus B whole transpose is equal to A transpose plus minus B transpose. What is the meaning of this? Suppose we are asked to find out sum of two matrix का whole transpose. तो हमारे पास दो चॉइस है. हम या तो दोनों को ऐड करके जो रिजल्ट आएगा उसका हम ट्रांसपोज करते हैं, या फिर हम दोनों मैट्रिक्स का इंडिविजुअल ट्रांसपोज निकाल के और फिर हम ऐड कर दें, बात बराबर होगी. जैसे सपोज ये दो मैट्रिक्स है, लेट्स टेक सपोज 2 3 1 2 प्लस 5 7 8 10, और मुझे इस पूरा मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज निकालना है. तो हमारे पास दो चॉइस है. चॉइस नंबर 1, हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके जो नया मैट्रिक्स फॉर्म होगा इसका हम ट्रांसपोज निकाल लें, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम दोनों का इंडिविजुअल ट्रांसपोज पहले निकाल के और फिर ऐड करें. उससे आंसर क्या आएगा बताओ तो? सबका सेम ही आएगा, दोनों का आंसर सेम होगा. इट इज एप्लीकेबल फॉर माइनस आल्सो. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट, नंबर 3, AB का होल ट्रांसपोज is equal to B transpose into A transpose. Please note down that AB का whole transpose is not A transpose into B transpose, but it is equals to what? B transpose into A transpose. We'll prove this, don't worry. ठीक है? Next, number 4. K means constant. This is small k, and A means a matrix. Now just listen to everyone. Suppose you have any constant multiplied with a matrix. Suppose you have any constant multiplied with a matrix. So again we have two options here. Suppose हमसे पूछा जाएगा कि
2 इंटू मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज क्या होगा? तो यहाँ पे भी हमारे पास दो चॉइस है। एक चॉइस ये है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट को बाहर रख करके और पहले हम लोग मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, दैट इज 2 3 5 7, and then we will multiply 2 with all the elements, that is 4 10 6 14। या दूसरा चॉइस क्या है देखना एक बार, दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम लोग कांस्टेंट को पहले मल्टीप्लाई कर दे सारे एलिमेंट से, दैट इज 4 6 10 14, एंड देन फाइंड इट्स ट्रांसपोज। दोनों का मतलब क्या होगा, सेम ही हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो हमारे पास दो ऑप्शन है, मतलब अगर मान लो कोई कांस्टेंट है और मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में और इसका होल ट्रांसपोज है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, हम कांस्टेंट को पहले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें और फिर ट्रांसपोज करें, या कांस्टेंट को बाहर रख के ए ट्रांसपोज निकालें, बात बराबर है। So I am giving you time to copy and to ask all your doubts if you have doubt in any of these four properties based on transpose. So you can copy first ones. Now what is the symmetric matrix rotor? Number 2, topic number 2. Symmetric matrix. Write down. Any square matrix A is said to be symmetric. Any square matrix A is said to be symmetric if A is equal to A transpose. So how to prove, listen here, how to prove that a matrix is symmetric? Number one, the given matrix has to be a square matrix, and number two, its transpose, the result obtained after transpose of this matrix must be equal to the given matrix. मतलब जो मैट्रिक्स है उसका अगर ट्रांसपोज जो है वो गिवन मैट्रिक्स के बराबर है, इसका मतलब the given matrix is a symmetric matrix. Let's see one example. So let us take one example. Suppose we have a matrix, square matrix. ओके, और मान लो ये हमको शो करना है कि ये सिमेट्रिक है ये, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालें तो क्या होगा बताओ? तो फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में ले सकते हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में ले सकते हैं, थर्ड रो के एलिमेंट्स को हम लोग थर्ड कॉलम में ले सकते हैं। तो बताओ तो ट्रांसपोज करने के बाद भी जो मैट्रिक्स आया क्या ये और गिवन मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं, बताओ तो? यस, क्या इक्वल है? Yes, इसका मतलब ये हुआ कि the given matrix A is a symmetric matrix। तो देखो मैंने एक बार में एक मैट्रिक्स लिख दिया ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब तुम लोगों को भी हम टेक्निक बता रहे कि किस टेक्निक को यूज करके हम ऐसा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख दिया मैंने एक बार। ठीक है, अगर मान लो तुमसे भी पूछा जाए तो एक लाइन में तुम कैसे लिख सकते हो, एक बार कंसंट्रेट करना, ठीक है, एंड देन आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी, डोंट वरी, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु आर कॉपीइंग, आई कैन सी, प्लीज डोंट कॉपी एंड जस्ट लुक हियर। तो यहां पे देखना एक बार, इसका हम एग्जांपल हम एग्जाम लेने का तरीका मैं बताता हूं। क्या करना, देखो एक बार फर्स्ट रो में कोई भी रैंडम 3 एलिमेंट्स को लिखो, कोई भी रैंडम 3 एलिमेंट्स जो तुम्हारे मन में आता है, एनीथिंग लिख दिए, ठीक है। अब एक काम करो, इसका एक बार ट्रांसपोज करो। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो पहला कॉलम में क्या आएगा बताओ तो? 2 ऑलरेडी है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स का कभी भी चेंज नहीं होता एलिमेंट्स ट्रांसपोज के बाद। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा। अब सेकंड रो में कुछ भी रैंडम 3 एलिमेंट्स लिख दो, पहला तो ऑलरेडी है तो कुछ भी, मतलब यहाँ पे हम कुछ लिख दिया मैंने, जैसे 5 और 7। नेक्स्ट, अब अगर हम इस सेकंड रो का ट्रांसपोज करें तो क्या मिलेगा? -3 और 5 ऑलरेडी है, 7 यहाँ पे, और लास्ट में कोई भी एक एलिमेंट। तो इस टेक्निक को यूज करके तुम लोग एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल मुझे दे सकते हैं। ऑलराइट एवरीवन, जैसे कि क्या देख रहे हैं हम लोग, ये जो मैट्रिक्स है इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालें, इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज निकालें तो क्या आएगा रिजल्ट? इट विल बी 2 -3 1 -3 5 7 1 7 10। देखो तो ये क्या इसके बराबर है, ये b के बराबर है, as it is equal to b, hence we can say that the given matrix is a symmetric matrix। all right, now you will copy down till here and then I'll give you one steps
हाउ टू कंस्ट्रक्ट, मतलब ये तो हो गया मैंने टेक्निक बताया, मतलब एक टेक्निक बताया, एक लॉजिक बताया कि अगर हम ये लॉजिक को फॉलो करें तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ स्टेप्स। तो एक बार यहाँ पे पहले कॉपी करो, मैं वेट कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर एवरीवन टू कॉपी फर्स्ट एंड देन वी विल सी द स्टेप्स नाउ। So everyone note down the steps how to construct a symmetric matrix, right? Steps to construct a symmetric matrix, right? Right. Step number 1. Take any square matrix A. Step number 1. Take any square matrix A. Okay, any square matrix. Because I am giving you steps to construct what? A symmetric matrix. So what you have to do, you have to take any square matrix A, right? Irrespective of this fact that whether the matrix which you are taking is symmetric or what. The only thing you have to keep in mind is it must be a square matrix. Next, number 2, step number 2. Find A transpose. Find A transpose. Step number 1, take any square matrix A. Step 2, find A transpose. Step 3, A plus A transpose is a symmetric matrix. So the matrix which you have obtained in the third step, after adding the given matrix and the transpose obtained of the given matrix, ये जो मैट्रिक्स ऑब्टेन किया हमने, ये कैसा मैट्रिक्स होगा? ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो सबको एक बार तुम लोग एग्जांपल लेके एक बार ट्राई करो। तो you try by taking one example. Just take one square matrix A. Any square matrix, not compulsory that it has to be a symmetric, because अगर तुम लोग नहीं लेगा सिमेट्रिक तो ये स्टेप्स का काम क्या है? तो कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को टेस्ट करो कि जो तीसरा स्टेप में जो मैट्रिक्स आ रहा है क्या वो सिमेट्रिक है या नहीं। See, the matrix which I have obtained in the third step is clearly a symmetric matrix. Please everyone check in your copy. तुम लोग अपना अपना एग्जांपल लेके टेस्ट करो। देखो इसका फर्स्ट रो का ट्रांसपोज करने से दिया है A12 16 A12 16 9 16 20 9 16 20। ऑलराइट, सो यू ऑल कैन ट्राई। मैं एग्जांपल लेके ट्राई करो खुद ही। सर अगर A पहले से सिमेट्रिक होगा तो नहीं करना है जो आई मीन A पहले से सिमेट्रिक होगा फिर भी A ट्रांसपोज करके जो रिजल्ट आएगा वो सिमेट्रिक ही होगा। हम तो ये बता रहे हैं तुमको ये ना कि अगर गिवन मैट्रिक्स, अगर हमको स्टेप्स, मैंने स्टेप्स बताया कि ये तीसरा स्टेप में जो मैट्रिक्स हम लोग निकाल रहे हैं ये सिमेट्रिक है, ठीक है। सो आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन, डू यू हैव एनी कंफ्यूजन हियर? Now right on the next topic, that is the third topic, which is skew symmetric matrix. Right down skew, S-K-E-W, skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. Now what is a skew symmetric matrix? Slow down a little. Right down. Any square matrix A, any square matrix A is said to be skew symmetric. Any square matrix A is said to be skew symmetric if A is equal to minus A transpose. तो अगर एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज के आगे माइनस एन मल्टीप्लाई कर दिए, एक मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज निकाल के उसके आगे माइनस एन मल्टीप्लाई कर दे और जो रिजल्ट है वो और गिवन मैट्रिक्स अगर इक्वल है, इसका मतलब द गिवन मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑलराइट एवरीवन, हाउ टू चेक
whether the given matrix is skew symmetric. If you transpose that given matrix and multiply minus sign to it, और अगर जो रिजल्ट है वो और गिवन मैट्रिक्स सेम है, इसका मतलब द गिवन मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक. नाउ प्लीज नोट डाउन दैट इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स diagonal elements are all zero. Please note down. Diagonal elements in a skew symmetric matrix. Diagonal elements in a skew symmetric matrix. Diagonal elements in a skew symmetric matrix are all zero. Diagonal elements in a skew symmetric matrix are all zero. All right, everyone. मतलब एक skew symmetric matrix के कुछ का जो diagonal elements है वो हमेशा कंपल्सरी क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा. अब हम तुम लोग को एक ऐसे एग्जांपल लेना सिखाते हैं, एक एक शॉर्टकट मेथड बता देते हैं, फिर मैं समझ जाता हूं. ठीक है, तो ये शॉर्टकट मेथड क्या देखने का, ध्यान देना. क्या करना तुम लोग, इसका diagonal elements को पहले जीरो ले. ऑलराइट, अब देखो इसके ऊपर कितना एलिमेंट्स होगा, 3, और इसके नीचे कितना एलिमेंट्स होगा, 3. अब क्या करना तुम लोग, कोई भी रैंडमली कुछ भी 3 नंबर्स ले लेना, कोई भी ले लिया 3 नंबर्स. अब क्या करो तुम लोग, तुम सोचो कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स जो 0 0 है, इस पे अगर हम मतलब इसको अगर हम एक तरह से प्लेन मिरर ले लें और इस पे अगर हम इसको रिफ्लेक्ट करें, इस एलिमेंट्स का रिफ्लेक्शन निकालें, तो रिफ्लेक्शन में 2 काम करना तुम. क्या, पहला काम हम लोग एलिमेंट्स का साइन को चेंज कर देंगे और जो जगह पे आएगा, जो जैसे कि ये इसका हम रिफ्लेक्शन करेंगे तो कहां पे आएगा बताओ, तो एलिमेंट्स यहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, और क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे. Did you get my point everyone? तो ये टेक्निक को यूज करके हम लोग एक बार में इंस्टेंट हम लोग एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल दे सकते हैं. आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड कि हम लोग डायगोनल एलिमेंट 0 0 लिखेंगे, उसके ऊपर जो अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स है उस पे जो भी लिखेंगे उसका रिफ्लेक्शन कर देंगे, ये सोच के कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है, आई मीन डायगोनल जो है वो एक तरह का प्लेन मिरर है, वहां से अगर रिफ्लेक्शन करें तो क्या हो जाएगा, ये -3 3 बन जाएगा, 2 -2 बन जाएगा, 4 -4 बन जाएगा. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो ये एक एग्जांपल कॉपी करना. अब एक बार देख ही लेते हैं कि क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है. तो इसका हम ट्रांसपोज निकाल देते हैं. इसके बाद इसमें माइनस साइन मल्टीप्लाई कर देते हैं. देखो तो क्या है, चेक करो क्या ये इसके बराबर है. So since A is equal to minus A transpose, hence the given matrix is a skew symmetric. All right everyone. अब मैं steps बताऊंगा, वो steps को यूज करके हम लोग skew symmetric matrix कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. तो मैंने एक शॉर्टकट बताया, लेकिन steps क्या है इसके पीछे एक बार तुम लोग लिखोगे, पहले कॉपी करिए. Right, steps to construct a skew symmetric matrix. Take any square matrix A. Step number 1. So what is the topic we are starting now? Steps to construct a skew symmetric matrix. मतलब अभी हम लोग कर रहे हैं, मैं steps दे रहा हूं जिसको यूज करके हम लोग एक skew symmetric matrix कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. ऑलराइट एवरीवन, अभी मैंने जो बताया है ये चीज, ये तो मैंने शॉर्टकट बताया, तुम लोग को एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालने का तरीका बताया. अब मैं जो बात कर रहा हूं जिस चीज का, वो क्या है, स्टेप्स है. सो राइट डाउन नंबर 1. स्टेप नंबर 1, टेक एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A. टेक एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A. स्टेप 2, find A transpose. Step 2, find A transpose. Step 3, A minus A transpose is a skew symmetric matrix. A minus A transpose. Step 3, ठीक है. Step 3 में क्या आएगा, A minus A transpose is a
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑलराइट एवरीवन, मतलब जो अभी हम लोग तीसरा स्टेप में जो मैट्रिक्स मिल रहा है, कैसे ए और ए ट्रांसपोज का डिफरेंस निकाल करके जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है वो कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो एक काम करो, तो जस्ट मैं 1 मिनट टाइम दे रहा हूं, तुम लोग खुद से एक बार टेस्ट करो ना। लेने के एक चीज सुनिएगा, डोंट टेक ए एज ए इन व्हिच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 बिकॉज़ यू आर टेस्टिंग, मतलब तुम लोग तो टेस्ट कर रहे हो ना कि क्या इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करके जो तीसरा स्टेप में आंसर मिल रहा है क्या वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो तुम लोग ए जो है वो क्यों ले लेगा स्क्यू सिमेट्रिक। ऑलराइट, अभी कोई भी कुछ भी एलिमेंट्स जो मन में आवे 9 3 3 ऑर्डर का 9 एलिमेंट्स ले लो, दूसरा में ट्रांसपोज और तीसरा में निकाल के देखो तो कि क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं, चेक करो कर सकते हैं। So now I'll just give few questions, okay? So you all have like seen that अगर तुम एक स्क्वायर मैट्रिक्स लो उसका ट्रांसपोज निकालो, a माइनस a ट्रांसपोज से जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। अब एक काम करो तुम लोग, सबको पीडीएफ का क्वेश्चन से एक काम करो, सब कोई 3 का नंबर 2 अभी करके दिखाओ। इट्स अ वेरी सिंपल वन, ओके? बस 3 का 2 करोगे, उसके बाद हम एक्सप्रेस बताएंगे, उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन करेंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब 2 मार्क्स में एग्जाम में, मतलब मान लो आई गई, बोर्ड एग्जाम में भी आया था, ठीक है? तो इसके बाद हम लोग एप्लीकेशन करेंगे। सो हरिए लिसन, 3 का 2 में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये मैट्रिक्स ये है 3 - 4 1 1। देखो अगर हम इसके हिसाब से जाए कि जो मैंने स्टेप्स दिए उसके हिसाब से अगर जाए तो a माइनस a ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स बनता है वो तो स्क्यू सिमेट्रिक ही होता है, बट यहाँ पे तुमको वही चीज प्रूव करना है। सो व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट a माइनस a ट्रांसपोज इज इक्वल टू व्हाट, a माइनस a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज आगे माइनस। हाउ टू चेक वेदर द गिवन मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक, हाउ टू चेक वेदर दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक और नॉट। तुमको टेस्ट करना है कि वो मैट्रिक्स किसके बराबर है, उसके ट्रांसपोज के आगे माइनस n के बराबर है। सो यू नो दैट a माइनस a ट्रांसपोज से जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो एक मैट्रिक्स होगा। तो वो मैट्रिक्स कैसे प्रूव करना है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है, उसका ट्रांसपोज निकालो और आगे माइनस n मल्टीप्लाई करो। सो दिस इज द वे हाउ यू टेस्ट। सो फॉर दिस लेट्स फाइंड आउट a ट्रांसपोज, then let's find out a minus a transpose, then a minus a transpose का whole transpose, I'm sorry, a minus a transpose will be 0 -5 +5 0। अब इसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं और इसका लास्ट में माइनस ऑफ a माइनस a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो देखो तो ये जो मैट्रिक्स आया ये और ये जो है ये दोनों सेम है, सिंस a माइनस a ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ hence the matrix is, and a minus a transpose is a skew symmetric matrix. So I think you have understood how to write the statement, like doubt था तो समझ में आया। अब नेक्स्ट ये तरीका है, तो किसी भी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक करने के लिए उसका ट्रांसपोज और वो आगे माइनस से मल्टीप्लाई करके सेम होना चाहिए। Okay, now next. We'll see the last topic and then we will start application. Right. Express any square matrix. Express any square matrix as a sum of symmetric and skew symmetric. Question क्या है? Express any square matrix A as a sum of symmetric and skew symmetric. So the topic which we are doing right now is, the question is express any square matrix as a sum of symmetric and skew symmetric. I think this is the question, right everyone? अब देखो एक बार मुझे मैं जो बोल रहा हूँ,
तुमको तुम्हारी इस क्वेश्चन में कहा पूछा जा रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को मुझे एक्सप्रेस करना एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। मुझे कोई और मैट्रिक्स नहीं लेना है, आई कैन नॉट टेक एनी अदर मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स से एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक होना चाहिए और दूसरा मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। Okay, now I hope I have given you the steps how to construct a symmetric matrix. So can you repeat that step? If you are asked to construct a symmetric matrix from any square matrix, what is the step? Yes, A plus A transpose. So A plus A transpose, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के अगर हम उस मैट्रिक्स से ऐड कर दें तो जो आएगा मैट्रिक्स को उसका नेचर कैसा होगा, symmetric. How to construct a skew symmetric? A minus A transpose. But इस क्वेश्चन में बोला क्या है बताओ तुम? Express this matrix A as a sum of symmetric and skew symmetric. जैसे क्वेश्चन में अगर बोला है कि divide 100 into two parts, so one part will be 60, other part will be 40. Or it can be one part 30, other part 70. It cannot be this way, right? One part is 50 and the other part is 70. क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है ये चीज? नहीं, ये गलत है। ये दोनों सही है। और भी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर हम इसके हिसाब से जाएं, इसके हिसाब से देखें, तो मुझे इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। नाउ लेट मी जस्ट टेल यू फ्यू थिंग्स। ध्यान देना एक बार। सपोज ये एक मैट्रिक्स है। Now tell me everyone, this matrix is symmetric or not? Symmetric. Do you agree that this is symmetric? अगर मैं एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कांस्टेंट मल्टीप्लाई करूं तो क्या उसका नेचर बदल जाएगा, मतलब क्या वो सिमेट्रिक से कुछ और हो जाएगा? नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज़ वो कांस्टेंट, क्योंकि वो कांस्टेंट हर एक एलिमेंट से ही तो मल्टीप्लाई होगा, वो कांस्टेंट हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो इसीलिए उसका नेचर चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन सेम वन। आई होप इट इज क्लियर। And similarly for skew symmetric also, if a matrix is skew symmetric, we find that if I multiply any constant to that skew symmetric matrix, nature will remain unchanged. This the matrix will be skew symmetric only. अब देखो ध्यान से, तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि express any square matrix A as a sum of symmetric and skew symmetric. ये तो था ना क्वेश्चन, तो ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स से सिमेट्रिक बनाना ये है और एक स्क्वायर मैट्रिक्स से स्क्यू सिमेट्रिक बनाने का प्रोसेस ये तो पता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि 100 रुपीस को दो पार्ट्स में डिवाइड करो तो एक 60-40 हो सकता है, 30-70 हो सकता है, 20-80 हो सकता है, बट 50 और 70 नहीं हो सकता, बिकॉज 50 प्लस 70 कितना होता है? दैट इज नॉट इक्वल टू 100। तो एक बात बताओ, अगर हम इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो क्या ये दोनों को ऐड करके ए आ रहा है? क्या है? I want everyone to think and then respond once. क्या आ रहा है? 2a आ रहा है। क्या लेफ्ट में 2a दिख रहा है? नहीं। तो अगर लेफ्ट में 2a नहीं है तो गलत है ना? एक चीज गलती है, इससे बताओ तो वो गलती का सुधार कैसे किया जा सकता है? तुम लोग मुझे उसका आंसर दो। एक गलती है 2a के बराबर नहीं, मतलब ये 2a आ रहा है और ये a आ रहा है, मतलब मुझे इसको इसके जैसा बना देना। इससे तो हाफ मल्टीप्लाई कर, लाइक यू आर करेक्ट, यू सेड कि इस साइड भी हम 2 मल्टीप्लाई करें, राइट? अगर देखो एक जो मतलब किसी ने आंसर दिया कि लेफ्ट में 2 मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि हम लेफ्ट में 2 मल्टीप्लाई करते हैं या फिर राइट में हाफ। वेरी गुड, राइट में हाफ मल्टीप्लाई करते हैं, बात बराबर है, क्योंकि लेफ्ट में 2 मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है? 2 राइट में आएगा तो हाफ ही बन जाएगा। सो वेरी गुड, तो ये हुआ तरीका जिसको यूज करके हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एक मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ symmetric and skew symmetric. All right everyone, where this one is symmetric and this matrix is skew symmetric. Let's name this as, denote this with P, capital P, and let us denote the second matrix with capital Q. I want everyone to comment on this and we will see one sum based on this concept first.
सर आप म्यूटेड हो. So let us take one example. Suppose the question is A, matrix A, 1 minus 2, 3, 2 minus 4, 2, 1, 4 minus 5, let's say. The question is express this matrix as a sum of symmetric and skew symmetric. और already everyone, तो क्या करेंगे हम लोग? Let P equal to half A plus A transpose. What is this matrix? Is a symmetric matrix. Q equals to half A minus A transpose. What is this? This is a skew symmetric matrix. So let us just find out P and Q. So in order to find out P, we need its transpose of A. So let's find P. P is half A plus A transpose. So A plus A transpose will result what? 1 plus 1, 2. Minus 2 plus 2 is 0. 4, 0, minus 8, 6, 4, 6, and minus 10. Now this is up to you. If you want to multiply half with every element, you can multiply or leave as it is. That is simply up to you. तो मान यहाँ पे छोड़ दिए. उसके बाद Q. Q is half A minus A transpose. So instead of writing here once again A and A transpose and then subtracting, I am writing directly the answer. What is A and A minus A transpose? 1 minus 1, 0. Minus 4, 2, 4, 0, minus 2, Now again the same thing, you can multiply half or keep as it is. Okay? Therefore, A equal to P plus Q. Because A को express करना था as a sum of symmetric and skew symmetric. Where the symmetric matrix obtained is 2, 0, 4, 0 minus 8, 6, 4, 6, 10, minus 10, and Q is half. 0 minus 4, 2, 4, 0 minus 2, minus 2, 2, 0. And last में क्या करना था? वेरीफाई भी करना है. यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था? तो क्वेश्चन था एक्सप्रेस A as a sum of symmetric and skew symmetric. एक्सप्रेस तो हो गया, एक्सप्रेस हो गया, हुआ कि नहीं बताओ तो? A जो है वो मैट्रिक्स था, उसको उन्होंने एक्सप्रेस किया एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक. ओवर. बट एक चीज और क्या करना पता है? वेरिफिकेशन भी लास्ट में करना जरूरी होता है. मतलब वेरिफिकेशन मतलब लास्ट में वापस से ऐड करके देखो कि वो A के बराबर आ रहे हैं. You got the answer, it is correct, but लास्ट में तुमको वेरीफाई करके भी दिखा देना चाहिए. हाफ कॉमन ले लेते, तो कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? 2 minus 4. समझ में? हाफ कॉमन ले लिए तो ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हो जाएगा. बहुत सिंपल सी चीज है. फिर हाफ को अगर हम सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो 1 minus 2, 3. This is equal to check it. Last one is verified. Is this clear to everyone? ये एक एक्स्ट्रा स्टेप्स करने से फायदा क्या है? इससे भी पता चल रहा है कि तुम्हारा आंसर राइट है. और एक्सप्रेस तो हो ही गया. एक्सप्रेस मतलब ये पार्ट था, एक्सप्रेस ये पार्ट था, वो भी हो गया. ठीक है, तो ये था आज का अपना पूरा टॉपिक. और इसके ऊपर कुछ सम से एप्लीकेशन वो भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. तो ये कॉपी कर लो पहले. आई एम गिविंग यू टाइम टू कॉपी. ओके, नाउ हम लोग 2-3 सम करने वाले हैं जिसपे हम लोग ये सम को अप्लाई करने वाले हैं. अभी तक का कांसेप्ट को अप्लाई करने वाले हैं.
और वो एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेक टाइम एंड कॉपी दिस सम। एवरीवन टेक आउट पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 4, 3 का 4। एवरीवन टेक आउट पीडीएफ क्वेश्चन नंबर 3 का 4। See, let me read the question once, okay? Question is, if A and B are symmetric matrices. What is the question? A and B are symmetric matrices. So what is given to us is note down. Given A and B are symmetric matrices. So tell me everyone, if A and B are symmetric matrices, what is the relationship you can derive? Anyone who can tell me? Yes? Plus B is also symmetric. Anyone? Certain matrix are symmetric. That is okay, but no. I'm saying that if A is a symmetric matrix, what relationship you can derive? Anyone who can tell me? B is, क्या A equals to? Square by B is equals to A transpose. A और B अलग अलग सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, वो अलग अलग मैट्रिक्स है, एलिमेंट्स थोड़ी ना इक्वल होगा। Obviously it has to be a square matrix. अच्छा एक बात बताओ, अगर A and B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते A जो है A के ट्रांसपोज के बराबर होगा और B जो है वो B के ट्रांसपोज के बराबर होगा? क्या ऐसा बोल सकते हैं हम लोग? Yes everyone, this is what I was asking. कि अगर A and B symmetric matrices है, so what is the relationship you can derive? We can say that A equals to A transpose, B equal to B transpose. Alright, अब देखो इसको ये दिया हुआ, एक और चीज दिया हुआ है, AB equal to BA ये दिया हुआ है, और हमको शो क्या करना है? We have to show that AB is a symmetric matrix. तो ठीक है, एक बार फिर से वापस से देखिए। Let me just make this clear that question में दिया क्या और क्या प्रूव करना है। A and B are symmetric matrices given to you. So A is a symmetric matrix means what? उसका ट्रांसपोज और A बराबर होगा। B is a symmetric matrix means what? B का ट्रांसपोज और B क्या होगा? इक्वल होगा। ये कंडीशन ऑलरेडी दिया है, कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं। AB equal to B, show that AB is a symmetric matrix. Now tell me everyone, how to show that any matrix is symmetric or not? Anyone? transpose should be equal to Yes, it implies that AB is equal to what? Equal to what? AB AB transpose. transpose. अब हम लोग क्या करेंगे? राइट हैंड साइड ले लेंगे इसका। बहुत आसान है। Now tell me everyone, what is AB का whole transpose? चेक कर लेते हैं। B transpose into B transpose, आज ही हमने लॉ देखा। अच्छा, B transpose किसके बराबर है? B A transpose किसके बराबर है? A और BA equal to किसके है? A ये तो 3। मतलब ये कहां से है? ये तो फॉर्मूला है, ये आया फ्रॉम 1 and 2, और इसके बाद हम लोग लिख देंगे AB कहां से? From 3. This is what we have on the left hand side, hence proved. तो याद रखना ये है अभी बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन अगर एक पहले पता नहीं होता, एक बार में एग्जाम में आ जाता तो थोड़ा कंफ्यूजन लगता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ A और B के तरफ दिया हुआ है, तो लगता है कि कैसे प्रूव करें, बट अभी आ गया, तुम इस तरह का जितना भी सम्स है यू ऑल कैन डू कंफर्टेबली। ओके, तो अब मैं जो दे रहा हूँ नेक्स्ट सम, वो नंबर 5। तो सब पेपर नंबर 5 करेंगे, आराम से कॉपी कर लो, और 3 का सब क्वेश्चन नंबर 5 एवरीवन ट्राई। 3 का सब क्वेश्चन नंबर 5 पीडीएफ से एक बार बस यहां पे शो कर दूंगा। देखो A और B सिमेट्रिक मैट्रिसेस से मतलब A equals to A transpose. A ट्रांसपोज एंड B इक्वल्स टू B ट्रांसपोज। ठीक है, ये 1 ठीक है। हम लोग को शो करना है कि AB minus BA is a skew
स्क्यू सिमेट्रिक मतलब AB माइनस BA किसके बराबर होना चाहिए? AB minus BA होल ट्रांसपोज। तो राइट हैंड साइड ले लेते हैं, इस राइट हैंड साइड देखिए ये सब लिखा है, ठीक है। नाउ व्हाट इज A माइनस B का होल ट्रांसपोज? A transpose plus a minus B transpose. रीजन लिखते हैं। व्हाट इज AB का होल ट्रांसपोज? B transpose A transpose. ठीक है ना, ये वाला लाइन समझ में आया ना सबको? ये A प्लस माइनस B होल ट्रांसपोज क्या होता है? A ट्रांसपोज प्लस माइनस B ट्रांसपोज। वैसे ही इसको A मान लिया हमने, इसको B। व्हाट इज B ट्रांसपोज इक्वल टू? B. What is this? It is AB minus B। अगर हम लोग माइनस साइन दोनों से मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस, सॉरी माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। Is this clear to everyone? So now the remaining questions are all based on this concept which we have done today. तो तुम लोग का होमवर्क होगा 3 का। 3 के अंदर जितना भी क्वेश्चन है वो सारा, ठीक है? Is this clear to you? And doubts of the previous class and few more concepts of the previous class is now hardly it will take 1 class more to complete the entire topic. All right, everyone. So I said this much for today. आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? होमवर्क करने से